हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का ए स्टडी क्लासेज में स्वागत है। मैं अरविंद कुमार आज कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने जारी किया है। तो साथियों, इसकी पूर्णांक है वह 80 अंक की है और जो आपको बोर्ड के अंदर जो टाइम मिलेगा वह मिलेगा 2 घंटे और 45 मिनट का मिलेगा। तो साथियों, आज के इस मॉडल पेपर को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। तो कुछ इससे पहले कुछ परीक्षार्थियों के लिए कुछ सामान्य निर्देश भी दिए गए हैं, उन्हें जरूर पढ़ ले ध्यानपूर्वक और उन्हीं के अनुसार आपको फॉलो करना है। उन्हीं को देखो, पहला निर्देश है, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्य लिखे। तो आपको प्रश्न पत्र के ऊपर अपने नामांकन रोल नंबर लिखने हैं। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखे। आपको तो प्रश्न पत्र के ऊपर कुछ भी नहीं लिखना है रोल नंबर के अलावा। इसी प्रकार से ये कुछ निर्देश हैं। पहले जो आपके क्वेश्चन है वह होंगे बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे, जिसके अंदर आपको अ ब स ड में से जो सही आंसर है उसे आपको कॉलम के अंदर भरना होगा। आज का पहला प्रश्न है, 1929 का कांग्रेस अधिवेशन निम्न में से कहाँ हुआ था। तो 1929 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वह किस शहर में हुआ था। अ में इलाहाबाद, ब में कोलकाता, स में लोहार, द में मद्रास। तो साथियों, ये जो अधिवेशन हुआ था वह हुआ था पंजाब के लोहार में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स ऑप्शन हो जाएगा। अगला है आपका सेकंड क्वेश्चन है, जर्मन बलूत किसका प्रतीक है। तो जर्मन बलूत किसका प्रतीक है। अ में आज़ादी, ब में शांति की सा, स में एक नए युग का सूत्रपात, द में बहादुरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दो ऑप्शन हो जाएगा बहादुरी। तो ये ना, ये जर्मन बलूत ये वीरता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, वीरता का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दो ऑप्शन हो जाएगा। अगला है तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पर ये ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई थी। तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई थी वह बताना है। अ में यूनिसेफ, ब में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, स में विश्व स्वास्थ्य संगठन, द में यूनेस्को। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब ऑप्शन हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है चौथा, लोहा ऐसा किस प्रकार का संसाधन है। तो आपको बताना है कि लोहा ऐसा के वह किस प्रकार का संसाधन है। अ में नवीकरण का योग्य, ब में प्रवाह, स में जैव, द में अनवीकरण योग्य। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द ऑप्शन हो जाएगा अनवीकरण योग्य। अगला क्वेश्चन है आपका पांचवा, इनमें से किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। तो मुख्य रूप से मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है वह बताना है। अ में राजस्थान, ब में जम्मू और कश्मीर, स में महाराष्ट्र, द में झारखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अ ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है छठा, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसकी शुरुआत कब की गई थी वह बताना है। अ के अंदर 1977 में, ब में 1973 में, स में 1975 में, द में 1976 में। तो साथियों, इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ब ऑप्शन हो जाएगा 1973 में हुई थी टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत। अगला क्वेश्चन है सातवां, श्रीलंका स्वतंत्र कब बना। तो श्रीलंका को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी। अ के अंदर देखो 1948, ब में 1949, स में 1950, द में 1951। तो साथियों, अमेरिका को स्वतंत्रता मिली थी 4 फरवरी 1948 को मिली थी। कब मिली थी, 4 फरवरी
4 फरवरी 1948 को मिली थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा 1948। अगला क्वेश्चन है आपका 8वां, केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी अधिकारों को कितने हिस्सों में बांटा गया है। तो इसके अंदर बताना केंद्र और राज्यों के मध्य जो विधायी शक्तियां उसको कितने हिस्सों के अंदर बांटा गया है। अ के अंदर 2, ब में 3, स में 4, द में 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ब ऑप्शन हो जाएगा। इन्हें 3 भागों के अंदर बांटा गया है। अगला 9वां क्वेश्चन है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। अ में स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, ब में समाज द्वारा स्त्री और पुरुष में दी गई असमान भूमिकाएं, ब में बालकों और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, द में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, तो वह हो जाएगा ब ऑप्शन हो जाएगा, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं। अगला क्वेश्चन है 10वां, मध्य आय वर्ग वाला देश है। तो मध्य आय वाला जो कौन सा देश है वह बताना है। अ में संयुक्त राज्य अमेरिका, ब में भारत, स में चीन, द में जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा स ऑप्शन हो जाएगा, चीन है मध्य आय वर्ग वाला देश है। वो कौन सा है? चीन है। 11वां क्वेश्चन है, औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। तो औद्योगिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है वह बताना है। अ में प्राथमिक क्षेत्र, ब में द्वितीय क्षेत्र, स में तृतीय क्षेत्र, स में चतुर्थ क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अ ऑप्शन हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्रों को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। अगला अपशब्द वाला लास्ट क्वेश्चन है 12वां, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है। अ के अंदर देखो उदारीकरण, ब में निजीकरण, स में राष्ट्रीयकरण, द में वैश्वीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा द ऑप्शन हो जाएगा, वैश्वीकरण। अगले हैं प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके अंदर आपको खाली जगह भरनी है। तो देखो पहली खाली जगह है, अफ्रीका में खाली जगह, अफ्रीका में नामक बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक में आखिरी सालों में दिखाई दी थी। तो अफ्रीका के अंदर 1880 के अंदर कौन सी बीमारी थी उसका नाम बताना है। जो उस बीमारी का नाम था रीडर पेस्ट। क्या नाम था? रीडर पेस्ट। तो इस खाली जगह के अंदर आ जाएगा रीडर पेस्ट आ जाएगा। आपको रीडर पेस्ट नाम लिखना है। सेकंड खाली जगह है, भारत के कुल प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन स्थित हैं। तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत है जो वन का प्रतिशत है वो आपको बताना है। तो इसके अंदर हो जाएगा 67%, 67% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 67। तीसरी खाली जगह है, खाली जगह अन्य जाति समूहों से भेद और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। तो उसका इसके अंदर आपको नाम बताना है। पांचवी खाली जगह है और चौथी खाली जगह है, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और के आधार पर करती है। उसका इसके अंदर आपको नाम बताना है, वो किसके आधार पर करती हैं। पांचवी खाली जगह है, किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य कहलाता है। तो वो मूल्य क्या कहलाता है वो आपको इसके अंदर बताना है। लास्ट खाली जगह है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को कहते हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? इसके अंदर हो जाएगा विदेशी निवेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विदेशी निवेश खाली जगह के अंदर आ जाएगा, विदेशी निवेश आपको भरना है। अगले जो आपके क्वेश्चन है वह अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, वो एक अंक के होंगे। इसके अंदर आपको कम से कम 20 शब्दों के अंदर उत्तर लिखने। तो इनके उत्तर मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। मैं एक बार प्रश्न पढ़ लेता हूं। पहला क्वेश्चन है, गिरमिटिया शब्द से आप क्या समझते हैं? सेकंड क्वेश्चन है, वीटो
निषेधाधिकार किसे कहते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यही आपकी एग्जाम के अंदर आएगा। इन्हें एक बार जरूर इस वीडियो को पूरा देख ले। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा, ये कथन किसका है, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है चौथा, बाढ़ नियंत्रण हेतु कोई उपाय सुझाइए। तो आपको बाढ़ को नियंत्रण हेतु कोई आपको दो तीन उपाय लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है पांचवा, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के कर्तनदेह कृषि को क्या कहा जाता है। किसी देश एक रेशे वाली फसल का नाम बताइए। तो आपको किसी एक रेशे वाली फसल का नाम बताना है। अगला क्वेश्चन है सातवां, बेल्जियम ने 1970 और 1973 के बीच कुल कितने संशोधन किए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सातवां, सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या आश्चर्य है। तो सत्ता के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं उसके बारे में आपको बताना है। नवा क्वेश्चन है, कॉल्स, स्मिथ और नॉर्मन तीनों में से एक समानता क्या थी वो बतानी है। 10वां क्वेश्चन है आपका, नवीकरणीय साधन तथा गैर नवीकरणीय साधन का एक उदाहरण दीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका 11वां, अतिरिक्त रोजगार के सृजन का कोई एक उपाय सुझाइए। 12वां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाले मुख्य कारक कौन से हैं वो आपको इसके अंदर बताने। अगले क्वेश्चन है वो आपके लघुतरात्मक प्रश्न हो जाएंगे, वह प्रश्न संख्या 8 से 16 तक है। इनके उत्तर कम से कम आपको 50 शब्दों के अंदर बताना है। 4था क्वेश्चन है, रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता है। अगला है 5वां, वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। 6ठा क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखिए। तो आपको जलियांवाले बाग हत्याकांड के ऊपर आपको एक टिप्पणी लिखनी है, वह कम से कम 50 शब्दों के अंदर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका 7वां, एजेंडा 21 के मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो एजेंडा 21 के मुख्य उद्देश्य थे वह आपको इसके अंदर लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, संकटग्रस्त जातियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आपको संकटग्रस्त जातियों पर एक टिप्पणी लिखनी है। अगला क्वेश्चन है आपका 9वां, भारतीय कृषि एवं वैश्वीकरण के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। तो आपको भारतीय कृषि और वैश्वीकरण के प्रभाव को बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां, बहुसंख्यावाद को बनाए रखने के लिए श्रीलंका सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। तो ये सारे के सारे साथियों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के अनुसार आपके जो एग्जाम के अंदर जो प्रश्न आएंगे इन्हीं के अनुसार ही आएंगे। इन प्रश्नों को जरूर याद कर ले। 11वां क्वेश्चन है, संघीय शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। अगला 12वां क्वेश्चन है आपका, सामाजिक विभाजन तथा राजनीति किस प्रकार अंतर संबंधित है, व्याख्या करें। 13वां क्वेश्चन है, विकास की धारणीयता से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 14वां, सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र किसे कहते हैं उनके अंदर आपको उदाहरण सहित इसको स्पष्ट करना है। अगला क्वेश्चन है आपका 15वां, भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख के किन्हीं 2 स्रोतों की व्याख्या कीजिए। अगला है 16वां क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार पर अवरोध लगाने की किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो आपको भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार पर जो अवरोध लगाए गए हैं उनके किन्हीं 2 कारण लिखने हैं। अगले जो आपके क्वेश्चन है वो हो जाएंगे निबंधात्मक क्वेश्चन हो जाएंगे। उनके उत्तर आपको कम से कम 100 शब्दों के अंदर लिखने हैं और इसके अंदर आपको एक क्वेश्चन अथवा के अंदर भी जरूर मिलेगा। 17वां क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता की विशेषता लिखिए। तो आपको नेपोलियन संहिता की विशेषता लिखनी है। इसके अंदर देखो आपको एक अथवा के अंदर क्वेश्चन दिया गया है, जोल वेराइन संघ की विशेषता लिखिए। तो आपको यहाँ पर या तो नेपोलियन संहिता की विशेषता लिखनी है या जोल वेराइन संघ की विशेषता लिखनी है। अगला क्वेश्चन है आपका 18वां,
आपके अनुसार पानी के संरक्षण और प्रबंध में बांध किस प्रकार मदद करते हैं? तो इसके अंदर बताना है आपको विस्तार से कि पानी के संरक्षण में बांध की क्या क्या भूमिका है, वो आपको इसके अंदर पूरी की पूरी बतानी है। इसके अंदर भी देखो एक अथवा के अंदर क्वेश्चन है, बाढ़ से बचाव के लिए कोई 3 सुरक्षा उपाय लिखिए। तो आपको बाढ़ से बचाव के लिए कोई 3 उपाय बताने हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 19वां, आपके अनुसार सांप्रदायिकता कैसे एक चुनौती है? कोई 3 तरह का लिखिए। तो आपको सांप्रदायिकता किस प्रकार से खतरा है उसके बारे में आपको कोई 3 तरह बताने हैं। इसके अंदर भी देखो एक अथवा के अंदर क्वेश्चन है, जातिगत असमानता दूर करने के लिए आप अपने 3 सुझाव लिखिए। तो आपको जातिगत असमानता को दूर करने के लिए कोई 3 उपाय बताने हैं। 20वां क्वेश्चन है आपका, आप कैसे कह सकते हैं कि मुद्रा आवश्यकताओं के दौर संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है? अपनी ओर से एक उदाहरण देकर समझाइए। इसके अंदर भी देखो एक अथवा के अंदर क्वेश्चन है, अपने तर्कों से सिद्ध कीजिए कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। अब देखो खंड द के अंदर भी देखो कुछ निबंधात्मक क्वेश्चन दिए गए हैं। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें जरूर याद कर ले। 21वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन कीजिए। तो आपको भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था उसके अंदर महात्मा गांधी का क्या क्या योगदान था उसका विस्तार से वर्णन करना है। इसके अंदर देखो अथवा के अंदर क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए। तो इसके अंदर आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है 22वां, नेपाल में लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन के विभिन्न चरणों को स्पष्ट कीजिए। अथवा के अंदर क्वेश्चन है, इसके अंदर आंदोलनकारी समूह क्या होते हैं इसके बारे में बताइए। अगले क्वेश्चन है आपका 23वां, प्रश्न संख्या 23 का उत्तर दिए गए मानचित्र में दीजिए। तो आपको एग्जाम के अंदर एक भारत का मानचित्र दिया जाएगा, उसके अंदर आपको इन शब्दों को भरना है, इन स्थानों को पढ़ना है। तो देखो प्रश्न है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र के अंदर निम्नलिखित को अंकित कीजिए। पहला है रावत भाटा, ब में नासिक, स में नेवेली, द में तलचर। इसके अंदर भी देखो आपको अथवा के अंदर क्वेश्चन है, ये जो स्थान दिए गए हैं ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर देख ले एक बार। देखो दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए, गया, मारियो-गांव, नेल्लोर और अजमेर। तो साथियों ये था आज का मॉडल पेपर जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हें जरूर याद कर ले। और आप सभी से विदाई लेने से पहले एक बार और रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।